भाइयों और बहनों, आज जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ फिल्म का नहीं, ये है पूरा सिस्टम हिलाने वाला बवाल। आज हर दूसरी फिल्म अपने आप को क्या बोल रही है? हम पैन इंडिया फिल्म है भाई। अरे ओ भाई, कल तक जो फिल्म सिर्फ चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई में चलती थी, आज वही फिल्म दिल्ली से लेकर दरभंगा, जयपुर से लेकर जालंधर, हर गली मोहल्ले में पोस्टर चिपका के चिल्ला रही है, मैं पैन इंडिया हूं। पर सवाल ये है मेरे भाई, ये पैन इंडिया सच में फ्यूचर है या बस टाइम पास का तड़का? बॉलीवुड और साउथ दोनों का भला होगा या किसी एक की बत्ती गुल? आज इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, बिना लाग लपेट, बिना पीआर का चश्मा, एकदम कट टू कट स्क्रीन टॉक स्टाइल में। चल पहले ये समझ, पैन इंडिया फिल्म मतलब क्या? मतलब एक ही फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब में एक साथ रिलीज, एक साथ प्रमोशन और एक साथ जनता का दिमाग उड़ाने का प्लान। पहले क्या होता था? साउथ की फिल्म हिंदी में आई तो सीधा यूट्यूब डब्ड वर्जन, साउथ की सुपरहिट मूवी टाइटल और 100 मिलियन व्यूज पर। अब भाई सीधा थिएटर में धावा। पैन इंडिया क्रेज की असली शुरुआत कहां से हुई? सच बताऊं भाई, ये सब शुरू हुआ एक आदमी की दाढ़ी से। हाँ, केजीएफ चैप्टर 1। जब यश भाई ने दाढ़ी घुमाई ना, तब बॉलीवुड को समझ आया, ओ तेरी, ये तो अलग लेवल का खेल है। केजीएफ ने क्या किया? कहानी सिंपल, डायलॉग सीधा छाती पे, हीरो एकदम भगवान टाइप और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा कि दिल बोले, भाई दोबारा बजा। केजीएफ ने यह साबित किया, अगर फिल्म में मास है तो भाषा मायने नहीं रखती। और यहीं से पैन इंडिया का बीज बोया गया। फिर आया बाहुबली, असली गेम चेंजर। पर अगर ईमानदारी से बोले ना भाई, तो पैन इंडिया का बाप कौन है? बाहुबली। राजा मौली साहब ने जो किया ना, वो सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो था कल्चर शॉक। नॉर्थ बोला, ये साउथ में बनती है। साउथ बोला, अब देख बॉलीवुड क्या करेगा। बाहुबली ने सिखाया स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड बिल्डिंग, इमोशन जो हर इंसान समझे, विजुअल स्पेक्टिकल। और एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पूरा देश एक सवाल पे अटक गया भाई। यही तो पैन इंडिया की ताकत है। बॉलीवुड की नींद कब खुली? बॉलीवुड पहले क्या सोचता था? अरे ये साउथ वाली फिल्में ज्यादा ओवर एक्टिंग है। पर जब बाहुबली ने रिकॉर्ड तोड़ा, केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया, पुष्पा ने झुकेगा नहीं बोल के रील बना दी, तो बॉलीवुड बोला, भाई ये तो सच में चल रहा है। फिर क्या, हिंदी फिल्में साउथ में डब, साउथ फिल्में नॉर्थ में रिलीज, हर दूसरी फिल्म का टैग पैन इंडिया। पर सवाल वही, सब पैन इंडिया बन सकती हैं क्या? जनता का भी हाथ है इस क्रेज में। अब सच बताऊं, पैन इंडिया सिर्फ प्रोड्यूसर्स की चाल नहीं है, जनता ने भी इसे बनाया है। आज का व्यूअर नेटफ्लिक्स देखता है, के ड्रामा देखता है, तेलुगु ट्रेलर स्किप नहीं करता, लैंग्वेज बैरियर को लात मार चुका है। आज जनता बोलती है, भाई कहानी अच्छी है, बस भाषा मत देख। यही सोच पैन इंडिया को फ्यूल देती है। पर रुक भाई, यहां से कहानी घूमती है। अब असली सवाल आने वाला है, क्या हर फिल्म पैन इंडिया बनके 200 से 300 करोड़ कमा सकती है? क्या क्रिएटिविटी बढ़ रही है या सब एक ही टेम्पलेट पे चल रहे हैं? क्या बॉलीवुड आइडेंटिटी खो रहा है या इवॉल्व कर रहा है? और सबसे खतरनाक सवाल, ये क्रेज 5 साल बाद भी रहेगा क्या? भाई यहीं से शुरू होता है असल बवाल। भाई लोग, अब जो आने वाला है ना, वो है नंबरों का खेल, जहां इमोशन नहीं, सिर्फ पैसा बोलता है। पार्ट 1 में समझा कि पैन इंडिया पैदा कैसे हुआ। अब पार्ट 2 में देखेंगे कौन कमा रहा है, कौन बस हवा बना रहा है, और किसका पसीना सच में निकल रहा है। तो सीट बेल्ट बांध ले, अब शुरू होती है बॉक्स ऑफिस की अखाड़ा कुश्ती। राउंड 1, साउथ का मास अटैक। साउथ वालों ने क्या किया भाई? उन्होंने सीधा मास फॉर्मूला पकड़ा। हीरो बराबर भगवान, विलन बराबर राक्षस, डायलॉग बराबर सीधा सीने पे, बीजीएम बराबर दिल धड़काने वाला लॉजिक। भाई थिएटर में कौन लॉजिक देखने आया है? केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, सलार, इन सब की सोच एक जैसी, सिंगल स्क्रीन में सीटी बजनी चाहिए। और सच बताऊं, नॉर्थ इंडिया में जो ऑडियंस है ना, वो सिंगल स्क्रीन वाली ही सबसे ज्यादा लॉयल है। हिंदी बेल्ट बराबर गोल्ड माइन। पहले साउथ की फिल्मों को नॉर्थ में कौन पूछता था? सिर्फ संडे आफ्टरनून टीवी ऑडियंस। पर अब यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हर जगह भाई
ये साउथ वाली फिल्म लगी है क्या? क्यों? क्योंकि वहां की जनता को चाहिए हीरोइज्म, रिवेंज, इमोशन, ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट, और साउथ यही परोसता है प्लेट में। राउंड टू, बॉलीवुड का आइडेंटिटी क्राइसिस। अब बॉलीवुड का हाल समझ भाई। बॉलीवुड पहले था अर्बन क्लास, मल्टीप्लेक्स ओरिएंटेड, रियलिस्टिक सिनेमा का झंडा। पर प्रॉब्लम ये हुई, मास ऑडियंस छूट गई। जब साउथ 500 करोड़ छाप रहा था, बॉलीवुड बना रहा था ब्रेकअप स्टोरीज, रिलेशनशिप ट्रॉमा, सेल्फ डिस्कवरी फिल्में। भाई ये सब ठीक है, पर बिहार के सिंगल स्क्रीन में कौन देखेगा? बिग बजट प्लस नो रिटर्न इक्वल्स दर्द। बॉलीवुड ने भी सोचा, चलो हम भी पैन इंडिया बनते हैं। पर फिर आया आदि पुरुष, सम्राट पृथ्वीराज, बड़े बजट, छोटा इंपैक्ट। प्रॉब्लम क्या थी? वीक वीएफएक्स, कंफ्यूज्ड स्टोरी टेलिंग, मास कनेक्ट जीरो। सिर्फ बजट से पैन इंडिया नहीं बनता भाई, दिल भी चाहिए। साउथ का स्मार्ट बिजनेस मॉडल। साउथ वाले एक चीज बहुत सही करते हैं, बजट कंट्रोल, कहानी टाइट, स्टार फीस मैनेजेबल, वीएफएक्स वहां जहां जरूरी, और मार्केटिंग फोकस्ड। इसलिए अगर फिल्म फ्लॉप भी हुई तो स्टूडियो डूबता नहीं। बॉलीवुड में क्या? हीरो की फीस बराबर 100 करोड़, फिल्म की आत्मा बराबर मिसिंग। बॉक्स ऑफिस का कड़वा सच। भाई सच ये है, हर पैन इंडिया फिल्म हिट नहीं होती। 10 में से 2 चलती हैं, बाकी 8 सिर्फ हाइप पे टिकी होती हैं। लेकिन मीडिया क्या दिखाता है? सिर्फ विनर्स, जिससे लगता है अरे हर साउथ फिल्म तो 1000 करोड़ कमा रही है। रियलिटी, बहुत सारी साइलेंटली फ्लॉप हो रही हैं। डबिंग से मैजिक नहीं होता। एक और कड़वा सच, खराब डबिंग, बेकार डायलॉग्स, नॉर्थ ऑडियंस को क्रिंज फील। बस साउथ का नाम डाल देने से पैन इंडिया मैजिक नहीं आता भाई। अब असली सवाल खड़ा होता है, क्या बॉलीवुड को साउथ बन जाना चाहिए, या अपनी अलग पहचान वापस लानी चाहिए? क्या मास सिनेमा ही फ्यूचर है, या ये सिर्फ टेम्पररी फेज है? भाई यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। भाइयों, अब तक तो पैसा, बॉक्स ऑफिस, स्टारडम सब देख लिया। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचते हैं, फिल्में बन रही हैं या फैक्ट्री में निकल रही हैं? क्योंकि भाई जब कोई चीज ज्यादा चलती है ना, तो सबसे पहले क्रिएटिविटी की वाट लगती है। तो आओ पार्ट 3 में पैन इंडिया सिनेमा के अंदर की गंदगी और चमक दोनों देखते हैं। टेम्पलेट सिनेमा, कॉपी पेस्ट यूनिवर्स। सच बोलूं भाई, आज 10 पैन इंडिया फिल्मों की कहानी लिखते तो साथ में ये सेम चीज मिलेगी। हीरो बचपन में तड़पा हुआ, सिस्टम से टकराया विलन, सुपर अमीर प्लस क्रूर मां स्लैश मिट्टी स्लैश सम्मान का एंगल, क्लाइमैक्स में अकेला हीरो वर्सेस पूरी दुनिया। अब सवाल ये है, नई कहानी कहां है? ऑडियंस अभी तालियां बजा रही हैं, पर भाई एक दिन वही ताली थप्पड़ बन जाती है। हीरो वर्शिप, फिल्म या पूजा? पैन इंडिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हीरो वर्शिप। हीरो गोली खाएगा फिर भी चलेगा, 100 लोगों को अकेला मारेगा, ग्रेविटी को भी इग्नोर करेगा। अब ये सब मजेदार है, पर जब हर फिल्म में सेम हो जाए तो दिमाग बोले, भाई ये तो पिछली वाली जैसी ही है। साउथ में कुछ जगह ये प्रॉब्लम दिख भी रही है भाई, डायरेक्टर्स भी दबाव में है। अब सोच डायरेक्टर की हालत। प्रोड्यूसर बोले, भाई पैन इंडिया चाहिए। हीरो बोले, एंट्री में सीटी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर बोले, नॉर्थ में भी चलनी चाहिए। तो डायरेक्टर क्या करे? एक्सपेरिमेंट करे या सेफ टेम्पलेट पकड़े? और ज्यादातर टाइम सेफ खेल लिया जाता है। डबिंग, सबसे कमजोर कड़ी। भाई एक कड़वा सच, डबिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साउथ की इमोशन हैवी एक्टिंग जब हिंदी डबिंग में आती है ना, तो कई बार आवाज मैच नहीं, डायलॉग फ्लैट, इमोशन गायब, और ऑडियंस बोले, भाई फील नहीं आया। पैन इंडिया तभी टिकेगा जब लैंग्वेज के साथ इमोशन भी ट्रांसलेट हो। म्यूजिक और बैकग्राउंड का ओवरडोज। पहले बीजीएम दिल हिलाता था, अब हर सीन में धम धम बूम बूम ट्रेलर वाला म्यूजिक। भाई थोड़ी शांति भी चाहिए। अगर हर सीन एपिक होगा तो एपिक रहेगा क्या? ऑडियंस अब स्मार्ट हो रही है। सबसे खतरनाक चीज सुन भाई, ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं रही। सोशल मीडिया रिव्यूज, मीम पेजेस, कंपैरिजन वीडियोस। अगर फिल्म वीक हुई ना, तो संडे तक पोल खुल जाता है। अब सिर्फ पैन इंडिया टैग से 3 हफ्ते नहीं चलती फिल्म। लेकिन भाई उम्मीद अभी जिंदा है, सब खराब नहीं है। कुछ लोग अभी भी नई कहानी ला रहे हैं।
कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मास प्लस क्लास दोनों बैलेंस कर रहे हैं। यही लोग फ्यूचर बचा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पैन इंडिया क्रिएटिविटी को मार देगा या इसे और बड़ा बनाएगा? क्या ऑडियंस बोर हो जाएगी या नया इवोल्यूशन आएगा? भाई, असली फैसला अभी बाकी है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा शुरुआत का बवाल पैसा और बॉक्स ऑफिस की कुश्ती, क्रिएटिविटी का संकट। अब पार्ट 4 में फैसला होगा, सच सामने आएगा और पता चलेगा कि पैन इंडिया सिनेमा भविष्य है या बस एक फेज। तो आखिरी बार सीट बेल्ट कस लो, अब कोई फिल्टर नहीं, सीधा फाइनल वर्डिक्ट। पैन इंडिया टिकेगा या ढेर हो जाएगा? सीधा जवाब सुन भाई, ये ना तो पूरी तरह मरेगा और ना ही हर फिल्म के लिए चलेगा। पैन इंडिया कोई जादुई गोली नहीं है जो हर बीमारी ठीक कर दे। ये एक टूल है, जिसे सही तरीके से यूज किया तो फायदा, वरना सीधा नुकसान। फ्यूचर का रूल बुक, आने वाले टाइम में पैन इंडिया सिर्फ वही फिल्में चलेंगी जिनमें एक, कहानी लोकल होगी, इमोशन यूनिवर्सल, माँ बेटा, बदला, सम्मान, डर, प्यार, ये सब हर इंसान समझता है। अगर कहानी दिल से निकली तो भाषा अपने आप टूट जाती है। दो, हर फिल्म मास नहीं बन सकती। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। चल रहा है तो सब मास बना दो। भाई, हर हीरो रॉकी भाई नहीं है, हर डायरेक्टर राजा मौली नहीं है। फ्यूचर में कुछ फिल्में मास, कुछ क्लास, कुछ मिड जोन बैलेंस ही बचाएगा इंडस्ट्री। तीन, बॉलीवुड को साउथ की नकल नहीं, सबक चाहिए। बॉलीवुड अगर सिर्फ कॉपी करेगा तो अपनी पहचान खो देगा। बॉलीवुड की ताकत है एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक, अर्बन प्लस रूरल मिक्स। अगर ये वापस आया तो पैन इंडिया में भी चमक सकता है। चार, साउथ को भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पालना चाहिए। सक्सेस खतरनाक होती है भाई, अगर हर फिल्म ज्यादा लाउड, ज्यादा स्लो मोशन, ज्यादा हीरो पूजा, तो ऑडियंस बोलेगी भाई अब नया कुछ दिखा। साउथ को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस का आने वाला सच, आने वाले सालों में बजट फूलेगा नहीं, स्टार्स की फीस क्वेश्चन होगी, प्रोड्यूसर्स सेफ खेलेंगे। पैन इंडिया अब प्रेस्टीज प्रोजेक्ट होगा, हर शुक्रवार का खेल नहीं। जनता ही असली बॉस है। सबसे आखिरी बात याद रख, ऑडियंस कभी गलत नहीं होती। अगर कंटेंट मजबूत है तो वो ट्रेलर में दिखेगा, वर्ड ऑफ माउथ में फटेगा, सेकेंड वीक में पैसा लाएगा, वरना पैन इंडिया सिर्फ पोस्टर तक रह जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट, पैन इंडिया सिनेमा भविष्य है, लेकिन सिर्फ उन फिल्मों के लिए जो कहानी, इमोशन और ईमानदारी लेकर आए। बाकी सब ट्रेंड के साथ आएंगे, ट्रेंड के साथ गायब हो जाएंगे। आखिरी डायलॉग तो भाई लोगों, अब बताओ, पैन इंडिया सही रास्ता है या ज्यादा हाइप? बॉलीवुड सुधरेगा या और गिरेगा? साउथ इवॉल्व करेगा या रिपीट करेगा? कमेंट्स में लिख के बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, बेल बजा दो और भाई को सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि यहां फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, पोस्टमार्टम भी होता है।